BBT, एग्जाम्पल ऑफ BBT। तो एग्जाम्पल ऑफ BBT के स्ट्रॉन्ग लिगेंड वाले करा रहा था मैं, उसमें और एग्जाम्पल है FeNH3 का 6+3। इधर चेक करो, FeNH3 का 6+3। तो मैंने लिगेंड बताते 3 स्ट्रॉन्ग लिगेंड NH3COCN। मोस्टली COCN तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड होते ही होते हैं, कभी कभी अमोनिया वीक की तरह बिहेवियर कर लेता है, लेकिन आता ये भी स्ट्रॉन्ग में है। तो सबसे पहले मैं शॉर्ट में भागूंगा अब, ठीक है, पूरा पहला लॉन्ग करा दिया। तो सबसे पहले यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर निकालो, ऑक्सीडेशन नंबर, तो ऑक्सीडेशन नंबर कितना आएगा +3। तो न्यूट्रल लिगेंड है NH3, चेक कर लो, क्योंकि ये तो 0 ही हो जाएगा, बराबर +3 रखते हैं। तो ऑक्सीडेशन नंबर Fe का EC बनाते हैं आर्गन 18, 26 होता है आर्गन 18 और 4H2 86। क्लियर। लेकिन Fe कितना चार्ज, CMA का पहला पॉइंट क्या है, मतलब आप BBT थ्योरी का सबसे पहले CMA ऑक्सीडेशन नंबर के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन मतलब डोनेट करके आयंस फॉर्म करेगा। तो Fe+3 जितना चार्ज है ऑक्सीडेशन नंबर उतना चार्ज दे दो। तो आर्गन 18 सीधा 4s, यहाँ से इलेक्ट्रॉन गया तो मैं सीक्वेंस लगा देता हूँ 3d5 4s0 और 4p0, क्योंकि अब यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर निकालूंगा। कोऑर्डिनेशन नंबर तो कोऑर्डिनेशन नंबर इसका हो जाएगा 6। देन जस्ट इसके बाद हाइब्रिडाइजेशन निकाल दो भाई। D2sp3 लिगेंड कैसा है, स्ट्रॉन्ग, इसलिए इनर ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेगी। तो हाइब्रिडाइजेशन मैंने आया D2sp3। अब Fe+3 का सीधा हम इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन, तो यहाँ पर 3d1 2 3 4 5, ये 4s, ये 4p 4s 3d। क्लियर। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन कितने भरे हुए हैं 5, 1 2 3 4 5। अब d की कितनी ऑर्बिटल इंफिनिटी चाहिए, 2 अकॉर्डिंग टू हाइब्रिडाइजेशन। तो NH3 क्या है, बिकॉज NH3 इज स्ट्रॉन्ग लिगेंड, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चेंज टू पेयर इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन को तो यहाँ ट्रांसफर कर देगा, इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ ट्रांसफर कर देगा। देन स्ट्रक्चर आ गई 1 2 3 4 5 3d 1 2 3 4 5। क्लियर। यहाँ पर 4s, ये 4p, तो 3d 4s और 4p। तो यहाँ पर d की ऑर्बिटल यहाँ इतनी इंफिनिटी हो गई, हमें d की चाहिए 2, तो इंफिनिटी है। तो ये हाइब्रिडेशन हो गया है D2sp3। क्लियर है सब लोगों को। अब फॉर्मेशन ऑफ FeNH3 का होल 6+3। अब क्या है, लिगेंड कौन है NH3, और NH3 के पास एक लोन पेयर प्रेजेंट रहता है। जो 6 NH3 मॉलिक्यूल्स हैं, इन ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन डोनेट करके कोऑर्डिनेशन बॉन्ड फॉर्म कर लेंगे। तो यहाँ पर Fe+3 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 एक लोन पेयर NH3, इससे NH3 कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाया 3d 4s में, तो ये NH3 और 4p में 4p 1 NH3 1 NH3 1 NH3। क्लियर है सब लोगों को। तो हाइब्रिडेशन यहाँ से यहाँ तक D2sp। तो अब जो पॉइंट निकलवाता है वो क्या निकलवाता है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या है, एक है। यहाँ से चेक करना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन फॉर्मेशन में, क्लियर है। यहाँ से ना देखकर इस फॉर्मेशन में देखना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 1। जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 है
तो नेचर क्या होगी? मैग्नेटिक, सब लोगों को पता है ये बात। दूसरा न्यूटन, फॉर्मूला पता है, n+2, 11 से पढ़ के आ रहे हो और 12 में भी पढ़ चुके हो। तो √3 तो 1.73, क्योंकि n क्या है? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। और 4 पर नेचर ऑफ कॉम्प्लेक्स, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स या इनर या इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, इसको इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। अब इसके बाद ज्योमेट्री सब लोगों को पता है, ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल और बॉइल्ड एंगल सबको लोगों को पता है 90 डिग्री। ज्योमेट्री बना दो 1 2 3 4 5 और 6। सीएम में कर दो, मिडिल में कौन है? Fe, NH3, 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 NH3 और NH3। देन ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री इस फॉर्म। तो बीबीटी ये एग्जांपल कंप्लीट होता है Fe NH3 का होल 6 + 3। क्लियर है सब लोगों को? Fe ये आता है बीबीटी पे क्वेश्चन याद रहे। आपका मैग्नेटिक मोमेंटम पूछ लेता है, हाइब्रिडाइजेशन पूछ लेता है, ज्योमेट्री पूछ लेता है और नेचर पूछ सकता है। और नेचर दो है, नेचर ऑफ कॉम्प्लेक्स मतलब आउटर या इनर की बात कर रहा है, क्या आउटर कॉम्प्लेक्स बना रहा है या इनर, या लो स्पिन कॉम्प्लेक्स या हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। तो ये चीज ध्यान रखो, क्योंकि इनर का मतलब है ये इनर वाली डी ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहे हैं 3D। अभी जो बीक देखेंगे, बीक में आपका आउटर। दूसरा एग्जांपल CrNH3 का होल 6, ये आप CrNH3 का होल 6 + 3, ठीक है, घर से करना। CrNH3 का होल 6 + 3 करोगे। FeCl 4 और -2 कराई दिया। एक CuNH3 का होल 6 + 3, एक CuNH3 का होल 6 + 3, ये भी। और आपके एनसीईआरटी में जो भी दे रखे हैं मैंने 3 एग्जाम्पल करा दिए हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल लिख लो, CrNH3 का होल 6 + 3 और CuNH3 का होल 6 + 3। क्लियर है सब लोगों को? अब चलते हैं बीक पर। ये तो मैंने स्ट्रॉन्ग लिगेंड के ले लिए सभी एग्जाम्पल, हो गया। चलो CuF6 - 3, CuF6 - 3। तो मैंने बताया कि आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग मोस्टली एनसीईआरटी में हम इतना ही कराते हैं, वैसे तो बहुत ज़्यादा लिगेंड है। तो मैंने बताया NH3CuCl को स्ट्रॉन्ग मान है। तो अब इसको चेक कर ले कि F क्या है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है या वीक लिगेंड? वीक लिगेंड है भाई, F फ्लोरिडो वीक लिगेंड है, सीधा सीधा मतलब है। अब वीक लिगेंड तो पहले से कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है 6, तो हाइब्रिडेशन क्या होगा sp3d2। आगे ना समझ में, बस वहां पर अटैक कर लो, बस ये वाला पॉइंट माइंड के अंदर तुरंत दौड़ाओ कि
स्ट्रॉन्ग लिगेंड कैसा है, स्ट्रॉन्ग या वीक? तो वीक लिगेंड है, कॉम्प्लेक्स में दिखाई दे रहा है सब लोगों को। वीक लिगेंड है तो वीक लिगेंड पर हाइब्रिडेशन क्या हो, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है 6, और 6 का कोऑर्डिनेशन नंबर हाइब्रिडेशन या तो sp3d2 होगा या d2sp3। वीक लिगेंड है तो sp3d2 होगा। क्लियर है? तो बस यहाँ से कहानी CO27 और सबसे पहले ऑक्सीडेशन नंबर निकालो, ऑक्सीडेशन स्टेट +3 आएगी इसमें। तो CO डायरेक्ट बना रहा हूँ +3 का EC या 27 बना दो, चलो आर्गन 18 4s2 3d7 27 होता है, मोबाइल का है तो चार्ज कितना ले लोगे +3, तो आर्गन 18 यहाँ से 4s से गया 2 और 1, तो यहाँ लिख लिया मैंने 3d6 4s0 4p0 4d0, तो ले ली 4d। आफ्टर वीक लिगेंड होते ही मैं 4d को पार्टिसिपेट करूंगा, मतलब इनर्जी ऑर्बिटल पार्टिसिपेट नहीं करेगी हाइब्रिडेशन में। तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हुआ 6, तो हाइब्रिडेशन निकाल दो, हाइब्रिडेशन sp3d2। तो CO +3 की स्ट्रक्चर बना है 3d 1 2 3 4 5, 3d 4s 4p 4p और 4d 1 2 3 4 5। क्लियर है? तो 1 2 3 4 5 और 6। अब यहाँ वीक का यहाँ पर है, अगर लिगेंड स्ट्रॉन्ग होता तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को पेयर कर देता, लेकिन वीक लिगेंड है वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को पेयर नहीं कर सकता, इसलिए आपका डी ऑर्बिटल पार्टिसिपेट की गई आरएसएस में। भाई वेकेंट डी ऑर्बिटल तुम्हें खाली इम्यूनिटी चाहिए ना, तो ये तो खाली होने से रहे, क्योंकि अनपेयर्ड लिगेंड कैसा है, वीक लिगेंड वीक है। अबे इससे कहे कि इस बिल्डिंग को यहाँ से हटा के दूसरी जगह पर शिफ्ट कर दे, तो इतनी एनर्जी सफिशिएंट नहीं है कि इसको बिल्डिंग को हटा के दूसरी जगह पर शिफ्ट कर दे या इस बिल्डिंग को तोड़ना। तो अब इसके लिए क्या है, अगर बिल्डोजर ले आऊं, बिल्डोजर तो देख देर में भाई घंटे में ले सूरा साहब, तो वही है कि लेकिन यहाँ बेचारा लुक्का रिजेंट कमजोर पड़ रहा है, लुक्का रिजेंट तो ये कमजोर पड़ रहा है, इसलिए ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं हो पा रहे, इसलिए आफ्टर डी ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेगी बेटा, इसलिए आफ्टर डी ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेगी। और आफ्टर डी ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रही है, इसका मतलब है इनर डी ऑर्बिटल हाइब्रिडेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। तो बस अब आपको कुछ नहीं करना, सीधा सीधा यहाँ से एक एस ले लो और डी तो अब 5 का इक्विटी है तो 2 ले लो उसमें से, क्या दिक्कत है, एस की आपके पास इक्विटी है ही, पी की 3 है ही, डी की 2 है, तो sp3 d2 sp3 d2 ये हो गया हाइब्रिडेशन। अब फॉर्मेशन लिखना है, फॉर्मेशन ऑफ FCO F6 -3, तो CO को लगाओ +3 4, ये डी की 1 2 3 4 5 यहाँ पर पहुंच गए तो कोई दिक्कत नहीं, फिर तो आप निकालते चले जाएंगे। ये चीज़ मेन जरूरी है, इस पॉइंट पर पहुंच गए यहीं से सब चीज़ निकाली जाएगी, मतलब उसका बायोडाटा हिस्ट्री है वो ये है इस पर। हाँ उसकी हिस्ट्री है, लुक्का रिजेंट की क्या हिस्ट्री है कि चांद पे बाल कम है, तो ये 3D 4S 4P और 3D 4D 4D 4P 4S, तो ये तो ऐसे के ऐसे ही हैं, क्योंकि लुक्का रिजेंट अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को पेयर नहीं कर पा रहा,
तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एक फ्लोरीन लटका दो इसे सब। तो पॉजिटिव बॉन्ड बना लिए 6 बना दिए। अब हमारे बायोडाटा लिखो इसका अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने ढक्कन यहाँ से देखे जाएंगे। मैंने बताया बायोडाटा यहाँ से निकल गया था। आर 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 अरे 4 आर नहीं 4 कितने हैं आर आर नहीं 4 है। ठीक। दूसरा नेचर पैरामैग्नेटिक। तीसरा म्यूबियम मैग्नेटिक डायटोमूमेंट। तो अंडर n+2 तो 4 + 6 अंडर 24 तो 4.90 बिलियन या 4.87 के समथिंग। और 4 का निकल नेचर ऑफ कॉम्प्लेक्स। हाँ आउटर कॉम्प्लेक्स या इसी को बोलते हैं हाई स्केल कॉम्प्लेक्स। क्लियर है सब लोगों को हाई स्केल कॉम्प्लेक्स। और नेक्स्ट ज्योमेट्री आपको पता है 5 पर ज्योमेट्री क्या होगी टेट्राहेड्रल ऑक्टाहेड्रल क्योंकि पॉजिशन नंबर 6 पॉइंट एंगल बताइए। आप अभी से स्ट्रक्चर बनाएंगे ऑक्टाहेड्रल की सब बना लोगे क्या बनाऊं भाई ऑक्टाहेड्रल शेप ऐसे करके 1 2 3 4 5 6 सीएमए को सेंटर में रखो लिगेंड को कॉर्नर से लटका दो सो अगल बगल मैं धीमे बोला कर हार हार विज्ञान धीमे बोलने की प्रैक्टिस किया करो। जल्दी बोलोगे गलत बोलोगे समझ में नहीं आ रहा कि 4 बोल रहे हैं 8 बोल रहे हैं। नोट करो पास। तो नेक्स्ट एग्जांपल बिग बिलियन के आपको दे रखे हैं ठीक है। एनसीईआरटी बुक से करो एनसीईआरटी बुक से। अब चलते हैं ये तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है। अब चलेंगे टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स पर ठीक है। रब कर दो चलो चलो चलो। तो सम एग्जांपल टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। अब आएंगे सम एग्जांपल ऑफ टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। मतलब कंडीशन नंबर 4 वाले क्लियर है। यही पर वेरिएशन ज्यादा आता है बेटा ध्यान रखो। Zn का होल 4 प्लस 2 पहला कंपाउंड है Zn का अनुपात 4 + 2। अब लिगेंड को पहचानो
स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो पोजीशन नंबर 4 वाला दो प्रकार के रिलेशन शो करेगा। एक तो D2sp3 एक sp3। अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो D2sp3 और वीक लिगेंड है तो sp3। लेकिन कभी कभी रियल केस में स्ट्रॉन्ग लिगेंड होते हुए भी हाइब्रिडेशन sp3 बता देगा, तो अभी एग्जांपल आएगा तो बताएंगे। तो जब तक ये समझ लो इसमें अब आप समझ लें कि इसमें हाइब्रिडेशन क्या हुआ, sp3 या D2sp3? सॉरी अरे मैं भी क्या भगवान थोड़ी पढ़ा रहा हो जाती है। अंशान से मिस्टेक होती है भाई, पहला रूल ये प्रकृति का पहला रूल है, अंशान से मिस्टेक होती है। चलो बेटा चलो, तो ZnNS3 का होल 4 + 2 तो पोजीशन पर सबसे पहले जिंक ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लो पूरा 0 + 2 क्योंकि NH3 तो 0 है इसका 2 + 2 सबको पता है +2 आ जाएगा। तो जिंक का इसी बना दो 30, जिंक का एटम नंबर 30 R का 4s2 3d 10 ठीक है। तो 4s2 3d 10 अब Zn से प्लस तो आर्गन 18 इधर देखो, तो मैंने ऐसे चले गए तो 3d 10 4s0 4p0 क्लियर है सब लोगों को। अब हमें ऑर्बिटल बनानी है Zn + 2, तो पहले D की बनाओ 1 2 3 4 5 3d 1 2 3 4 5 6 7 8 9 4s empty 4p हो गया। अब यहां पर देखो Zn हाइब्रिडेशन यहां देखो D2sp2 होना चाहिए, लेकिन कंडीशन यहां देखो, यहां क्या कंडीशन बोल रही है आरएसएन में, क्या D की इम्पिटी ऑर्बिटल है? नहीं है। जब D की इम्पिटी ऑर्बिटल नहीं है, D कंप्लीटली फिल्ड है, जब कंप्लीटली फिल्ड है तो स्टेबल मोर होगी, और स्टेबल मोर है तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन इसको नहीं पेयर कर सकता, चाहे स्ट्रॉन्ग लिगेंड है भाई, स्ट्रॉन्ग लिगेंड होते हुए भी, इसलिए इसमें हाइब्रिडेशन sp3 होगा। क्लियर है सब लोगों को? इसलिए मैंने दोनों हाइब्रिडेशन साथ में लिखे हैं। पहले हाइब्रिडेशन को क्लियर नहीं किया तो यहां से कंडीशन देख लेना। क्लियर है? तो हाइब्रिडेशन सन होगा बेटा sp3, स्ट्रॉन्ग लिगेंड होते हुए इसमें हाइब्रिडेशन क्या आ रहा है sp3, और कोऑर्डिनेशन नंबर तो सबको पता है। तो अब क्या करेंगे भाई, फॉर्मेशन ऑफ ZnNS3 का होल 4 + 2 क्लियर। बस बना के इसको इधर लिगेंड दे दो, इसमें Zn + 2 1 2 3 4 5 4s 4p 3d 4s 4p 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यहाँ लिगेंड क्या NH3 अरे हिंसबर्ग रीजन कैसे आवाज आ रही है?
अब इधर देख, इधर देखो इधर, तो NH3 यहाँ पर। अब सबसे पहले वो निकालो, पहले अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अबे इंसर्ट डिवीजन कितने हैं? इंसर्ट डिवीजन कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन? जीरो जीरो जीरो। अबे जीरो नहीं है, जीरो, जीरो का जीरो, मॉडल बन गया जीरो, डायगोनल मूवमेंट। अब न्यूक्लियर में क्या होगा? जीरो जीरो। तीसरा नेचर, नेचर डायमैग्नेटिक। क्लियर है सब लोगों को? डायमैग्नेटिक। और अब इधर ये आउटर, ये देख लो, तो या तो आउटर है, ज्योमेट्री बताओ। टेट्राहेड्रल, ठीक है, टेट्राहेड्रल बनेगी कैसे ये चेक करो, यहाँ बना देता हूँ। टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री इस प्रकार से होती है, 1 2 3 और 4। सीएम को सेंटर में रखो, NH3 ये ऐसे हो गया। ये टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री क्लियर है सब लोगों को? तो क्वेश्चन नंबर 4 में आ गया क्या? बॉन्ड, हाँ लिख लो, फाइव बॉन्ड एंगल सब लोगों को पता है ना, 109 डिग्री 28 मिनट। बच्चे आए 11th क्लास में एवरेशन। दूसरा पेज देखो, पहला पेज हो गया, दूसरा एग्जांपल NiCO का होल को टेट्राकार्बोनिल निकल 0, आईपीसी नेम टेट्राकार्बोनिल निकल 0। तो ऑक्सीडेशन स्टेट तो है नहीं इसमें, 0 है। तो यहाँ पर जिंक दिया पर मैंने क्या कर दिया, Ni और कितना एटम नंबर 28, आर्गन 18 4s2 3d8 हो जाएगा। तो यही आएगा, यहाँ पर मैंने कर दिया Ni आर्गन 3d8 4s2 और 4p0, तो 3d8 यहाँ जिंक कर दिया मैंने Ni, तो D में 8, ठीक है, S में 2, ठीक है। अब यहाँ है लिगेंड कैसा है, स्ट्रॉन्गर, यहाँ कर देगा, ये पेयर इलेक्ट्रॉन को पेयर कर देगा। तो ये यहाँ पर और ये यहाँ पर, क्लियर है। तो डी में कंडीशन 1 2 3 4 5 कंप्लीट हो जाती है 10, ठीक है। तो यहाँ भी लिगेंड स्ट्रॉन्गर हो रहा है, उसके बावजूद भी उसमें हाइड्रेशन 3d 4s 4p, इसके बावजूद भी हाइड्रेशन sp3 है, क्लियर। हाँ एक है बेटा, एक है देख ढक्कन। अब एक इलेक्ट्रॉन है तो 4s के इलेक्ट्रॉन को तो पेयर कर रहा है, तो वो क्या मना कर रहा है कि मैं तुमको, मैं बिल्डिंग को उड़ा दूंगा, मैं कब मना कर रहा हूँ, पैसे तो दो, पेटी की पेटी, तो बाने की पेटी दे दी, पता चला के
खाली पे नहीं, ढक्कन दिया किसी को, वो बगल पड़ोसी का उड़ा दिया, उसका तो उड़ाया नहीं। अबे देखा तो मैंने खाली तो कर दिया यार, वहां दूर से लग रहा है खाली कर दिया मकान। अबे वहां जाके देखा कि यार से तो बेफालतू में वैसे लोग मारे गए, वो तो दबंग तो रह गया, दबंग। तो यहाँ पर इसलिए ये भी केस स्ट्रॉन्ग लीगेंड होते हुए ये भी एक्सेप्शन है, इसलिए इसमें हाइब्रिडेशन निकालेंगे। तो हाइब्रिडेशन क्लियर है सब लोगों को। सॉल्यूशन नंबर 4 है, अब फॉर्मेशन ऑफ Ni, तो बस यहां से Ni निकालो, फोर है, दो इलेक्ट्रॉन, 4s0, कॉन्जुगेशन पॉइंट बना लिया, इसलिए ये हाइब्रिडेशन हुआ S6। अब देखो यहाँ पर पहला अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ से चेक कर लो 0, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 है तो मैग्नेटिक मोमेंटम ऑलरेडी 0 हो जाएगा, नेचर डायमैग्नेटिक आ जाएगी। और ज्योमेट्री हाइब्रिडेशन sp3 आया तो ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल आएगी, और बॉन्ड एंगल 10928, ठीक है। चलो एक और है CuNH3 का 4 4 + 2